नमस्कार। मैं आज आपको एक माई जी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, इनका परिचय बता दे रहा हूँ। आप संतोष नाथ माई जी हैं और ये 2022 जनवरी माह से आश्रय सेवा समिति वृद्धाश्रम परिवार में निवास हेतु आई थी और लगभग आज इनको 3 वर्ष हो जाते हैं जनवरी 2025 में। आइए माई जी से बात करते हैं। माई जी कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि अपना जीवन बताइए आप कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक का सफ़र आपका। वैसे तो मैं जिला बिजनौर मेमन मंडावर की रहने वाली हूँ। मेमनपुर की। हाँ जी। जिला बिजनौर लगता हाँ, था। आज को तक की बात करो। हाँ जी। हाँ। जिला बिजनौर लगता था। हाँ। फिर मैं जब थी 5-6 साल की, मैं भी बुआ के वहाँ नगीने चली गई थी। हाँ जी। मेरे माँ ने बापू ने वहाँ भेजा बुआ के साथ मेरी। मैं वहाँ रही 8-10 साल की हो गई। स्कूल पढ़ा कुछ ना पढ़ा, 1-2 दर्जा पढ़ा मैंने बस। हमने अपनी बुआ के साथ रहती। बुआ के एक लड़का ही था मेरा बस, उन्हें मुझे रख रखा था। फिर जब वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई चली थी, जब वो उसमें मैं हरिद्वार, मेरे माँ बाप चले गए थे पहले ही, तो मैं कंखल में रही। 84 की बात बता रही है आप? हाँ। 84 की बात जब इंदिरा गांधी मर गई, वो आज़ादी आई थी जहाँ कांग्रेस की ना, जब मैं निजामाबाद थी। 47 की बात बता रही हैं आप? 47 की बात। हाँ। अच्छा। माँ जी जब झगड़ा हुआ था नगीना निजामाबाद में, कांग्रेस आई थी, तो मैं हरिद्वार, मेरे पिताजी हरिद्वार ही आए थे, तो मैं वहाँ कंखल में रही। कुछ दिन कंखल में रहते रहते फिर मैं अपनी बहन के पास आ गई थी। 10-12 साल की हुई तो वहाँ रही। फिर मैं अपने मेरे माता पिता फिर मुझे ले आए। फिर यहाँ से शादी मेमन घर से मेरी शादी करी थी मेमनपुर से ही। हाँ, जिसमें जसपुर में ही। तो वहाँ से फिर रही, आते आते फिर वहाँ इस चक्की पर काम करते थे। फिर तक हमारे घर वाले एक चक्की पर काम करते थे, आटे की लगी चीज तेरे लगी आया मशीन पे काम। कौन से सन में की बात बता रही हैं आप? ये सन कौन ये सा हुआ? सन मेरे बच्चे हुए थे सन 35 में लगा हुआ था मेरे। 35 में? हाँ। 1935 की बात? हाँ, जब मैं 35 की बात नहीं बता रही हूँ, 35 से। हाँ, बहुत दिनों की बात होगी ना। तो अब तो जब मैंने जब यहाँ फिर हम जसपुर जाते थे ना, तो कपूर साहब चक्की पे अपने लिए आए थे हमें बरहनी। हाँ जी। एक लड़का था मेरी गोदी में, वो हुआ था 23 में, पता नहीं कौन से सन में हुआ था। मेरे सब कागज खोए गए। वो लड़का फिर चक्की पे आगे यहाँ खत्म हो गया था 10 साल का। फिर 4 लड़के मेरे और हुए, वो जीवित रहे। वो 30-35 साल के। फिर वहाँ करते रहते जब मैंने मकान जगह बनाई, सब जगह ली, मैंने खरीद ली। इस जगह मैंने मकान बनाया, बच्चों की एक लड़के की शादी करी। शादी करने के बाद बाप चले गए थे छोड़ के, हापुड़ चले गए थे रिश्तेदारियों में। तो लड़की हुई थी, लड़की भी मर गई थी, खत्म हो गई थी। बाद में जब बाप घर आ गए तो लड़का खत्म हो गया मेरा। इंदिरा के मरने से साल बाद मेरा लड़का मरा। 84 के बाद 85 में? हाँ, बड़ा लड़का था जो 30 साल का, वो मेरा। फिर आप ये इसमें आप आध्यात्मिक में, जैसे आप कहती कि आप मठघट में रही, आप माई बन गई। मैंने फिर गुरु लड़का मर गया ना, मैं गुरु बना लिया मैंने। कौन थे गुरु आपके? ऐसे कौन गुरु थे आपके? गुरु शंभुनाथ जी। क्या नाम था? शंभुनाथ। हाँ। अच्छा। शंभुनाथ जी रोखन में रहते थे, झगड़ी नदी में, कोटद्वार में। हाँ, वहाँ मंदिर था कालीगा। मैं वहाँ चली गई तो मेरा लड़का खत्म हो गया ना। मेरा जिला 2 बच्चे मैं घर छोड़ गई थी अपने। एक ड्राइवर था, एक समय छोटा था, तो छोड़ गई थी। तो मैंने गुरु बनाए जाके 89 में गुरु बनाए मैंने। अच्छा। 90 में हम आ गए थे मंदिर में। 90 में हम यहाँ आ गए थे। जब हमने यहाँ बरैनी में आज हमारा लड़का ही वाला आया था हमको, गुरु जी तुम चलो, मैं गिला रह गया। छोटा लड़का भी खत्म हो गया था मेरा। तो हमें यहाँ आगे जो हमने मंदिर बनाया। जब सड़क नहीं थी, पक्की कच्चा था सारा, हमने शंकर बाबा के नाम से मंदिर बनाया वहाँ। हम उसमें रहे। वहाँ में किसी दुश्मनों ने रहने नहीं दिया, तो हम फिर शमशान में आ गए। शमशान घाट में? हाँ, शमशान घाट में। कहाँ? कौन सा शमशान घाट? वो जो झारखंडी को रास्ता डाला। कहाँ पर? बरैनी में। अच्छा, बरैनी में जो शमशान घाट है। हाँ, वहाँ मठघट। कप्तान घाट भी है, मुसलमानों का भी है। अच्छा। हिंदुओं का भी है। अच्छा, आधे हिंदुओं का है, आधे मुसलमानों का है। अच्छा, शमशान घाट। हाँ। तो वहाँ कितना समय व्यतीत किया? 14 साल रही। 14 साल शमशान में रही? हाँ, गुरु के साथ। तो वहाँ 2000 बाद में मेरे गुरु मर गए।
फिर भोजन वहाँ शमशान में क्या भोजन होता था आपका? भजन तो होता था, वहाँ बगीचा बना रखा था, आप देखते बगीचा मेरा, बगीचा बना रखा था हमने। तो भोजन खाना क्या खाती थी? अपना बात आता था खाना अपना आप क्या आता था? खाना सभी कुछ दाल चावल आते सभी भोजन से, जैसे यहाँ खा रहे हैं ना हम, ऐसे हम आज पास आ जाता था अपना, मांग नहीं जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि जो मठघट में रहते हैं, जो साधु लोग, हाँ जो शमशान में रहते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि वो मांस भी नहीं 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 नहीं, तो नहीं, हम वो काम नहीं करते थे, मांस ना नहीं। अंडा ना लहसुन ना कोई प्याज ना कोई नहीं खाते थे हम। अच्छा उनमें के समझना तुम हमें, अच्छा कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं लहसुन प्याज भी लहसुन मैंने यहाँ के खाया। खाते। तो वहाँ आप जो खाना तो वहाँ खाना आपका बना बनाया आता था? नहीं, बना के खाते थे हम, धुना लगाता है। अच्छा, आपका धुना था। तो शमशान में जो लोग आते थे शव सब- दाह के लिए आते थे, खर्चा दफनाने के लिए आते थे, नहीं, अब वो आते थे, खर्चा भी दे जाते थे, कपड़े भी दे जाते थे, अच्छा। और पैसे भी दे जाते थे, खाना पीना भी मेरा अपना पास जाता था सब। फिर वो जीवन रुका क्यों? फिर क्या हो गया था कि आप गुरु को वहाँ? ऐसा हुआ ना, लकी लेने गए जंगल में, हाँ तो यहाँ पे पता नहीं कांटा लगा क्या लगा, हाँ, उन्होंने खुरद दिया, अच्छा। तो जब हो गई। फिर उसके बाद आप कहीं मंदिर में भी रही? फिर मैं हरिद्वार चली गई थी, अच्छा। मेरे भतीजे की फैक्ट्री थी, हाँ वहाँ भतीज बहू ने रहने नहीं दिया, हाँ, तो मेरी भाभी बोली इनसे तुम चली जाओ, ये रहने ना देगी, मेरे साथ झगड़ा करती है। मैं फिर शमशान 2000 के आखिरी में मैं यहाँ आ गई थी बरहनी में, बरहनी में। हमने मंदिर तो पे बरहनी कितने साल रही आप? कब्जा कर लिया था मैंने, अब तक रही मैं इसके तक। 2021 तक बरहनी में रही। तो वहाँ से फिर क्यों निकल के आई आप? मेरा मंदिर गवर्नमेंट ने मेरा नोटिस दिया, सब जब मंदिर सड़क के किनारे पे था, तोड़ दिया गवर्नमेंट ने, गोपाल खोचर ने तोड़वा दिया। अच्छा, सड़क चौड़ी हुई हाँ, तो मंदिर बीच में होगा, तो मंदिर को तो उसको विस्थापन भी नहीं करवाया कुछ लोगों ने? नहीं, ऐसा सब कुछ कर गए थे मेरे गुरुजी। नहीं, जैसे मंदिर रोड पे आ रहा है, हाँ कराया था, तो सब कुछ तो करा। मंदिर को उठा के थोड़ा विस्थापन कर दिया जाता है। नहीं, वो नहीं करन दिया, उन्हें खोचर ने जमीन छीन दी मंदिर की, गोपाल खोचर जो था उन्हें नहीं रहने दिया, उन्हें जगह भी नहीं दी, अब मूर्ति भी खंडित हो गई थी। तो आप फिर ये चल रही है, ये कैसे, ये जो वॉकर चल रही है, क्या चोट लगी थी, कैसे लगी? कहाँ? जो वॉकर से आप चल रही हैं, हाँ, वो कैसे चोट लगी आपके? ये जो ऐसे को किसी ने मुझे जमीन दे दी थी बैठने के लिए, अच्छा। और ये जमीन में लो मैंने तुम्हें मंदिर बनाने के लिए दान कर दी। हाँ और किसी की ने जो मुझे छोड़ने आई थी ना, हाँ, उनकी लड़की वो कहा था पुलिस का वो ज्यादा इम्तहान, मेरी लड़की निकल जाएगी तो मैं जगह बनवा दूंगी तुम्हारी। मुझे जगह नहीं बना के दी, ना कुछ दिया, जो मैंने पैसा दिया वो भी मेरा रख लिया, जोशी ने बनाने नहीं दिया मंदिर वहाँ। तो चोट कैसे लगी चोट आपके? लगी, वो सड़क कच्ची थी, वो गिर गई स्कूटरी पर से, बच्ची की, कोई बच्ची थी छोटी ना, हाँ। तो मुझे ले जा रही थी, मैं सामान ले जा रही थी दिवाली का। स्कूटर में बैठ के जा रही थी आप? हाँ, स्कूटरी पे थी, वो पता नहीं कैसे गिरी, कैसे गिरी, पता ही नहीं चला गिरने का। तो कूला फ्रैक्चर है आपका? हाँ? आपका अब कूला हाँ, फ्रैक्चर हाँ, है? जो पंजा होगा, हाँ जो होगा। अब सो तो जाती हूँ, सब कुछ होती है, पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा। नहीं, उसके लिए डॉक्टरों से बात हुई थी हमारी, हाँ। जब आप यहाँ आई थी हाँ। 2021 में, हाँ। 22 जनवरी में, तो डॉक्टरों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हाँ। कि अगर ऑपरेशन कराते हैं हाँ तो कूल्हा जो निकला हुआ है, हाँ। उसमें कुछ लगेगा जॉइंट, और उससे ये माई जी जा भी सकती है परलोक को, और बेड रेस्टेड भी हो सकती है। इससे बढ़िया कि आप ना ऑपरेशन करें, क्योंकि शरीर में भी खून नहीं था, इसलिए नहीं चल सकूंगी, फिर मेरा मर्द हाथ नहीं आने का डॉक्टरों के भी, बेकार टांग हो जाएगी, मेरी शरीर भी बेकार हो जाएगा, ऐसी ठीक हूँ। तो आपकी ये जटाएं भी हैं, जटाएं कितनी बड़ी हैं आपकी? और जटाई भी जबकि 90 की है, जटाई भी कितनी बड़ी हैं जटाएं आपकी? अब नाप के देख लो, देख लो, अब नाप के देख लो कितनी है कितनी नहीं। 90 से रखी भी है जटा, 90 में मैंने गुरु बनाया, 88 में, तो जबकि जटा है ये। जटाएं तो माता जी ये जटाएं हैं, या ऐसी लग रही है कि रस्सी जैसी लग रही है? ये दूसरी वाली को सांप लग रहा है। देखिए देखिए, ये तो माई जी जटाएं इतनी कैसे मेंटेन करती हैं आप ये? कैसे बड़े बोले जान सकता बोले सुनता, तो कब से है, कितने समय से हैं आपके? ये 90 की है। 90 से? हाँ 90 से हैं, तो आपके 24 साल ये और 10 साल ये, 34 साल। जाओ ऐसे जाओ,
ऐसी तो ये कहाँ मिलती हैं, देखने को भी नहीं मिलती है। आप लोगों के बाद मैं यहाँ पर हूँ, जीवन कट रहा है, ये सोचती हूँ कहीं कहीं ठिकाना है, चलावा मेरा कहीं और ठिकाना बिल्कुल नहीं है। तो आप जीवन लोगों का के चरणों में पड़ी हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, चलने लगूंगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो है ही। तो जीवन का मूल मंत्र क्या है, क्या बताना चाहेंगे हमारे को आशीष में? लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगी कि अपने जीवन का जो अनुभव है उसको कैसे आगे रख करके, जिससे कुछ लोग सीखें? बोले शंकर का भजन करती, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गौरव, शिव गौरव, सब चीज का टाइम चल रहा है। अच्छा, प्रभु का स्मरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शिव गौरव की हमारा घटना है। शिव गौरव की आप चलिए, आपका आज हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिल करके, आपसे वार्तालाप करके, आपके अनुभव समझे। जहाँ भी जाऊँगी, चाहे मैं यहाँ बैठ जाऊँ, चाहे मैं थाने के सामने बैठ जाऊँ, मुझे कोई कुछ वो करने वाला नहीं, मेरा करेंगे और करूँगी मैं जाकर, मेरा गुरु का भजन है सब जगह। और जहाँ भी बैठूँगी भला ही होगा, बुरा मेरे हाथ नहीं होगा। मैं ये सोचती मैं ना जाऊँ तो यहीं पर रहूँ, अच्छा है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे भजन में जो नियम तो भला होता है, परम पड़े बस। चलिए माता जी, आप माई जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोगों से भी ये है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। इस जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। हमें दुख में ज़्यादा परेशान नहीं होना और सुख में ज़्यादा प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए। जीवन सतत और निरंतर है। ये दो मित्र हैं, समझ लीजिए, दुख और सुख दो मित्र हैं, मित्रों की भांति हैं। ये आते हैं और जाते हैं। हमें सुख के आने पे भी ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और दुख होने पे भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए